हाय स्टूडेंट्स, निम्बस कोचिंग सेंटर सुदीन चौक छठ पोखर पूर्णिया की तरफ से अभी तुम लोगों को पढ़ाया जा रहा है इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर में अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 9 तक तुम लोगों को बताए हैं। अब हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्वेश्चन क्या है? राज एंड कंपनी 1,96,000 की मशीन खरीदी, पूर्ण भुगतान में 100 रुपया वाले 98 की दर से पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर इशू किया। यानी कि 100 का शेयर 98 में इशू करके इसका पेमेंट किया, यानी कि 2 रुपया डिस्काउंट पे किया। पहले बताया है, अगर कम पे करता है तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट में जारी करना। निर्गमित अंशों की संख्या ज्ञात करें। वेरी इजी। 1,96,000 डिवाइडेड बाय 98, यानी कि एक शेयर का रेट है डिस्काउंट के साथ 98, टोटल अमाउंट है 1,96,000, उसको डिवाइड कर दो, निकलेगा 2000। ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स 2000। राज एंड कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल कीजिए। तो आवश्यक जर्नल क्या हो जाएगा? पहला एंट्री मेशनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, क्योंकि यहाँ पर किससे खरीदा है राज एंड कंपनी ये क्लियर नहीं है। वेंडर कौन है ये क्लियर नहीं है। वेंडर मतलब होता विक्रेता, तो हम वेंडर ही लिख देंगे। तो एंट्री हो जाएगा मेशनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। सेकेंड एंट्री वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पर वेंडर्स अकाउंट डेबिट, तो वेंडर कितना रुपया पा रहा है यहां पर? 1,96,000 रुपया। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट 1,96,000। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट, तो 100 का शेयर 98 करके रीइशू हुआ है, तो लॉस कितना करके हुआ? डिस्काउंट कितना हो गया? 2 रुपया। डिस्काउंट इतना का लॉस ही हुआ, तो 2 रुपया करके कितना शेयर जारी किए हैं? 2000। 1,96,000 में जो 98 से डिवाइड किए थे, तो 2000 शेयर है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 2000 गुना 2, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर हो जाएगा 4000, क्योंकि तुम्हारे पास शेयर है 2000 और डिस्काउंट हो रहा है 2 रुपया, क्योंकि 100 रुपया का शेयर 98 में जारी कर रहा है, तो 2 रुपया डिस्काउंट हुआ, तो 4000 हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट में। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट 1,96,000 जो पाएगा। दूसरा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर 4000 टू शेयर कैपिटल हो जाएगा तुम्हारा 2 लाख। 2000 गुना 100, पहले ही बोले हैं शेयर कैपिटल में हमेशा ओरिजिनल अमाउंट डालना। ओरिजिनल अमाउंट यानी कि 100 का शेयर का रेट है तो 100 ही। बस एंट्री कंप्लीट। एक बार फिर से पूरा एंट्री बोल देते हैं तुम लोगों को कि सुविधा बनाने में। पहला एंट्री मेशनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट 1,96,000। दूसरा एंट्री वेंडर्स अकाउंट डेबिट 1,96,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2000 गुना 2, 4000 रुपया टू शेयर कैपिटल 2 लाख। अब क्वेश्चन नंबर 11, पहले क्वेश्चन सुन लो। जेपी लिमिटेड ने मेसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड से 70 लाख का भवन खरीदा। कंपनी ने 20,50,000 का भुगतान चेक के द्वारा किया तथा शेष का भुगतान मेसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के पक्ष में 100 वाले समता अंशों के निर्गमन द्वारा किया। निर्गमन 25% प्रीमियम पर किया जा रहा है। जेपी लिमिटेड के बही में जर्नल प्रविष्टि करें। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी बताए थे कि पूरा एसेट्स हम अस्थायी संपत्ति खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद कुछ भुगतान उसको जो है चेक से या कैश से करते हैं और बाकी के लिए शेयर जारी करते हैं। तो यहां पर सबसे पहला एंट्री बिल्डिंग, भवन खरीद रहे हैं तो अस्थायी संपत्ति का नाम क्या हुआ? बिल्डिंग। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू मेसर्स कंस्ट्रक्शन, जो मेसर्स कंस्ट्रक्शन से खरीद रहा है। हेडिंग होगा जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेपी लिमिटेड। तो जेपी लिमिटेड के बही में हम लोग जनरल एंट्रीज कर रहे हैं, यानी परचेजर के बही में। तो मेशनरी अकाउंट डेबिट टू मेसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड 70 लाख बीइंग परचेज बिल्डिंग फ्रॉम मेसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। अब दूसरा एंट्री मेसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को चेक दे रहे हैं 20,50,000 का। तो मेसर्स कंस्ट्रक्शन अकाउंट
लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,50,000, क्योंकि यहाँ पर मेसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड पर्सनल अकाउंट के रूल से पाने वाला है तो उसको डेबिट, और चेक रियल अकाउंट है ये मेरे पास जा रहा है इसलिए क्रेडिट। तो दूसरा एंट्री मेसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,50,000 रुपया बीइंग पेड टू मेसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बाय चेक नेशन। उसके बाद थर्ड एंट्री अब शेयर इशू करेंगे प्रीमियम पे, तो मेसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पिछला क्वेश्चन में डिस्काउंट था तो डिस्काउंट डेबिट हुआ, हानि था, यहां पर प्रीमियम है तो प्रीमियम प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट। तो यहां पर 70 लाख का बिल्डिंग खरीदे, 20,50,000 उसको बैंक दिए यानी चेक दिए। अब मेरे पास बचा कितना, 70 लाख माइनस 20,50,000, 49,50,000 घटा के तुम्हारे पास आएगा। इसी 49,50,000 का तुमको शेयर देना है प्रीमियम पे। तो मेसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अकाउंट डेबिट 49,50,000, क्योंकि मेसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,50,000 हम पिछला एंट्री में दे चुके हैं, तो अब बच जो जाएगा उसी का शेयर इशू करेंगे। तो मेसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अकाउंट डेबिट 49,50,000 टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां पे अमाउंट क्लियर नहीं है न नंबर ऑफ शेयर है, तो हमको इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे वर्किंग नोट का वो काम तुमको करना पड़ेगा। वर्किंग नोट कैसे करोगे, तो पहले नंबर ऑफ शेयर एट पार 49,50,000 डिवाइडेड बाय 100 करके छोड़ दोगे। फिर प्रीमियम पर शेयर, तो प्रीमियम पर शेयर कितना हो जाएगा, 100 गुना 25 बटा 100 25। रेट ऑफ शेयर विथ प्रीमियम 100 प्लस 25 प्रीमियम जोड़ के 125। नंबर ऑफ शेयर ऑन विथ प्रीमियम 49,50,000 डिवाइडेड बाय 125, भाग कर दोगे तुम्हारे पास निकल जाएगा जितना भी शेयर। वैसे हमें कैलकुलेशन किए थे उसमें 36,600 निकला था, सॉरी 39,600 शेयर निकला था। फिर भी तुम लोग अपना कैलकुलेशन करके देख लेना। अब इससे पिछले क्वेश्चन जैसा ये 39,600 में 100 का रेट से गुना करके शेयर कैपिटल का अमाउंट निकल जाएगा, 39,600 में 25 का रेट से गुना करके सिक्योरिटी प्रीमियम निकल जाएगा। अब एंट्री में जो खाली जगह छोड़े उसको डाल दो। खाली जगह कहाँ छोड़े हो, टू शेयर कैपिटल 39,600 गुना 100 सिक्योरिटी प्रीमियम 39,600 गुना 25 बीइंग इशूड 39,600 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच टू मेसर्स कंस्ट्रक्शन विथ 25% प्रीमियम। क्लियर। तो तुम्हारी सुविधा के लिए तीनों एंट्री हम एक साथ बोल देते हैं। पहला एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू मेसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड 70 लाख। दूसरा एंट्री मेसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,50,000। तीसरा एंट्री मेसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अकाउंट डेबिट 49,50,000 टू शेयर कैपिटल, जितना भी शेयर निकला है इंटू 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जितना भी शेयर निकला है 39,600 गुना 25। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारा बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब यहां से 12 से तुम्हारा वह सेगमेंट समाप्त हो चुका है, 11 तक ही था। कौन सा सेगमेंट, नगद के बदले क्रय के लिए प्रतिफल के रूप में शेयर जारी करना। अब फिर अलग सेगमेंट का क्वेश्चन है। इस सेगमेंट में क्या है, ए लिमिटेड ने 10 रुपया वाले 5,000 समतांश निर्गमित किए। 10 रुपया वाला 5,000 समतांश निर्गमित किया। 2 रुपया एप्लीकेशन पर, 3 रुपया अलॉटमेंट पे, 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे और शेष फाइनल कॉल पर। ए लिमिटेड की पुस्तकों में कैश अकाउंट बनाइए। यहां पर कैश अकाउंट बनाना है, तो कैश अकाउंट बनाने के लिए
तो अकाउंट है तो लेजर है, तो लेजर बनाने के लिए तुमको पहले जर्नल का मदद लेना पड़ेगा, जर्नल से ही लेजर बनता है। तो जर्नल कैसे बनेगा, यहां पर एक मुश्त भुगतान नहीं है, किस्तों में भुगतान है, पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल। तो एक बार तुमको जर्नल याद दिलाना चाहेंगे। जैसे एप्लीकेशन पे एंट्री बनना है, तो पहला एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 5,000 शेयर है तो 5,000 गुना 2, 10,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000। तो एप्लीकेशन में रुपया लिए, कैपिटल में डालें। पहले ही बताएं हम लोग रुपया शेयर इशू किए हैं क्यों, पूंजी जमा करने के लिए। तो पूंजी आया तो रुपया आया तो उसको पूंजी में डाल दिए। चूंकि शेयर एप्लीकेशन के समय पहले हमको रुपया आया है, हम कैपिटल में डाल दिए, क्योंकि एप्लीकेशन के समय हमें पता नहीं था ये इस बात का कि कितना शेयर होल्डर मेरा आएगा, कितना होगा। मान लो तुम लोग कोचिंग में जितने भी स्टूडेंट्स हो, जब तुम लोग 11th में एडमिशन लिए थे उस समय हमको पता नहीं ना था कि कितना स्टूडेंट है और कितना हमको तुम लोगों से फी लेना है। लेकिन जब तुम लोग आ गए 11th में तब हमको पता है कि किस किस से कितना फी लेना है। इसी तरह एप्लीकेशन जब आया शेयर का तो कंपनी को कैसे पता होगी कितना शेयर होल्डर बनने वाला है मेरा। लेकिन जब एप्लीकेशन आ गया उसका रुपया कैपिटल में डाल दिया, अब हमको पता है कि कितना शेयर होल्डर मेरा तैयार हो गया। तो अब से पहले अलॉटमेंट से कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तब रुपया लेंगे, यानी अमाउंट पहले ड्यू कर लेंगे, यानी कि उसको कॉल कर लेंगे। कॉल का कोई एंट्री होता है ना, जिसको ड्यू कर लेंगे, उल्टा देंगे एंट्री को। एप्लीकेशन में था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब क्या करेंगे, उल्टा देंगे, पहले कैपिटल फिर बैंक। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नेशन भी चेंज, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 5,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 each, पास दिया 15,000। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। और एक बात गौर करना, हम यहां पर बहुत हाईलाइटेड किए थे, किस बात को, ड्यू शब्द को, क्योंकि यहां पर हम पहले कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, हमको पैसा अभी मिला नहीं है, ये बकाया है, तो ड्यू वहां पर इंडिकेट करना नेशन में जोड़िए। अब अलॉटमेंट का दूसरा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 15,000, बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिर इसी तरह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी, फर्स्ट कॉल अलग है, फाइनल कॉल अलग है। फर्स्ट कॉल है 3 रुपया करके, ये भी हो जाएगा 5 या 15,000। हम बताए हैं सिर्फ एप्लीकेशन में पहले बैंक तब कैपिटल, अब बाकी सब में पहले कैपिटल फिर बैंक। तो शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 15,000, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 5,000 शेयर एट द ₹3 each। फिर एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 15,000, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब बोला है शेष फाइनल कॉल पे, तो शेष कितना बचा, हमारा शेयर कितना रुपया करके था, 10 रुपया करके। तो यहां पर 2 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, 3 रुपया फर्स्ट कॉल, 3 3 6 2 8 खत्म हो चुका, बचा कितना 10 में 2, तो फाइनल कॉल हो गया 2 रुपया करके। फाइनल कॉल का भी सेम एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 दूना 10, 10,000, नेशन सेम ड्यू करके, बिंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 5,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 each। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल कितना रुपया, 10,000, बिंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको यहां पर बोला है कैश अकाउंट बनाने के लिए, तो जर्नल बनाने का जरूरत नहीं है। ये जर्नल या तो तुम दिमाग में बनाओ या फिर रफ में बना लो, क्योंकि जर्नल से ही तुम कैश अकाउंट बना पाओगे। कैश अकाउंट यानी कि दैट्स अ लेजर। तो लेजर आते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट का कॉलम तुम लोग को याद होगा, 11 से ही पढ़ रहे हो, डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, 4 कॉलम डेबिट के लिए, फिर डेट, पार्टिकुलर्स,
जर्नल फोलियो अमाउंट, ये 4 कॉलम क्रेडिट के लिए, बाएं साइड में डेबिट और एकदम दाएं साइड में क्रेडिट। अब कैश है, कैश या बैंक बार बराबर होता है, बैंक को भी कैश ही माना गया है क्योंकि चेक से भी अगर लेन देन करते हैं तो उसको नगद लेन देन ही मानते हैं। तो यहां पर जो हम करेंगे एंट्री, तो यहां पर एंट्री के लिए हमको बैंक जर्नल में जहां जहां रहेगा वही लेजर में आएगा। तो हम लेजर नहीं पढ़ाने जाएंगे, अभी तुम लोग पहले पढ़े हुए हो। तो एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में, सब में पहले क्या था, पहले था एक एंट्री था कैपिटल में ट्रांसफर करा और एक था रुपया लेने का, कैश का, कैश टू शेयर एप्लीकेशन या बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, जो भी सब सही था। बैंक कैश कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई लेन देन हम लोग कैश से भी कर सकते हैं या बैंक से भी कर सकते हैं। जनरली बड़ी बड़ी कंपनियां बैंक से ही करती है। तो वहां पर पहला एंट्री क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो बैंक डेबिट, तो हम भी डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000। डेबिट साइड में 2 लिखते हैं, क्रेडिट साइड में बाय लिखते हैं लेजर में। तो टू शेयर एप्लीकेशन 10,000। फिर बैंक का एंट्री अलॉटमेंट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो बैंक डेबिट, तो हम भी डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 15,000। फिर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, डेबिट साइड में कैश अकाउंट का 15,000, टू शेयर फाइनल कॉल 10,000। सब डेबिट साइड में आएगा क्योंकि सबका बैंक डेबिट है। याद रखना, यहां पर हम कैपिटल वाला एंट्री को टच नहीं किए हैं कि जर्नल से लेजर बनाते हैं तो बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो सिर्फ हम बैंक को देखेंगे, बैंक वहां पर डेबिट तो हम भी डेबिट। तो सब डेबिट साइड में आया, क्रेडिट साइड में तो कुछ नहीं बचा। तो अब नीचे में टोटल करोगे दोनों साइड, कितना हो जाएगा, 10,000, 15,000, 15,000, 10,000, 50,000, 50,000। अंदर में बाय बैलेंस CD, बाहर में एक दिन बाद टू बैलेंस BD, जो तुम लोग को 11 से ही पढ़ा रहे हैं। क्लियर। तो यहां पर जर्नल क्वेश्चन में नहीं बनाना है, जर्नल अपना रफ में बनाओ अपने मदद के लिए या फिर दिमाग में रखो। लेकिन याद रखना, किस्तों में भुगतान के लिए हर एंट्री का 2 एंट्री होता है, एक बार कैपिटल में ट्रांसफर, एक बार रुपया लेना। तो सिर्फ एप्लीकेशन में पहले पैसा लेते हैं बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अब बाकी सब में पहले ट्रांसफर करेंगे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ऐसी तरह से बाकी से। उम्मीद है कि तुम लोग अब ये बैंक अकाउंट को आसानी से समझ गए होगे और बनाओगे। बार बार याद दिला दिए कि कैश और बैंक दोनों हम लोग रुपया लेने के जगह पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि बैंक के चेक के द्वारा अगर बैंक का भुगतान होता है तो वो भी एक तरह का कैश ही माना गया। ठीक है, तो तुम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 कंप्लीट कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाय।